हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ हम लोग करते हैं। और अगर हमारे बीच में से कोई एक स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा मेहनत से कामयाबी हासिल करता है तो हमारा फ़र्ज बनता है कि उसको हम अप्रिशिएट करें, ताकि उसको खुद पे प्राउड फील हो कि मैंने कुछ अपनी लाइफ में कर दिखाया। तो ये एक स्टोरी है लड़की की, जिसका नाम है हिना। ठीक है, हिना नाम है उसका। तो वो लगभग 6 साल से लगी थी, है ना, 6 साल से लगी थी। और उसकी इंग्लिश बिल्कुल जीरो, मतलब जीरो बोलते हैं ना, वो वाली जीरो। उसका क्वांट बिल्कुल भी जीरो, उसको टेबल्स भी याद नहीं थे। जब मुझसे उसकी मुलाकात हुई थी, वो मेरे ही डिस्ट्रिक्ट की है। तो मतलब इतनी ज़्यादा वो पढ़ने में कमज़ोर थी ना, इतनी ज़्यादा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो 2016 तक 2 साल 3 साल का तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया था। तो जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो उसके अंदर मैंने खुद को पाया कि ये लड़की बिल्कुल मेरी ही तरह है। इसके अंदर डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है। भले ही इसको कुछ नहीं आता है, लेकिन वो उसके अंदर एक होता है ना जज्बा, कुछ करने का, पढ़ने का, आगे बढ़ने का। उसके अंदर वो जज्बा था। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। उसको पता था कि मुझे कुछ नहीं आता है, तो उस लेवल की वो मेहनत भी करती थी। तो मैंने उसको इंग्लिश के लिए गाइड किया। 2016 में नहीं, 2018 में मैंने गाइड किया, क्योंकि 18-19 में, क्योंकि जब तक मुझे भी नहीं पता था कि इंग्लिश कैसे पढ़ना है, क्वांट कैसे पढ़ना है। तो जब हमारी फ्रेंडशिप बढ़ी तो 2-3 साल बाद, जैसे कोई भी स्टार्टिंग करता है तो उसको 2-3 साल पता ही नहीं होता है कि पढ़ना क्या है, खासतौर से हमारे जैसे बच्चे, क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला भी नहीं होता है। तो जब 18-19 में मुझे थोड़ा बहुत आने लगा तो मैंने उसको इंग्लिश पढ़ने का तरीका बताया। उसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, जैसे मुझे नहीं आती थी बिल्कुल उसे भी नहीं आती है। तो मैंने उसे बोला कि तुमको ही ना ऐसे ऐसे इंग्लिश पढ़ना है, जैसे कि मैं आप सबों को भी बताई हूँ। मुझे पता था कि वो लड़की बहुत ज़्यादा मेहनती है। ये तो मैं श्योर थी कि ये लड़की कर लेगी कुछ ना कुछ। और मैं हमेशा उससे बोलती थी कि हिना, तुम लगे रहना, तुम्हारा ज़रूर कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा मेरे सिलेक्शन के बाद। तो उस लड़की ने इतनी ज़्यादा मेहनत की, इतनी ज़्यादा मेहनत की, मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत की ना। उसका वज़न 72 kg हुआ करता था, 56 kg हो गया। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ करने का जुनून होता है। जब हम पढ़ाई करते हैं ना, जब हमारा बेसिक ठीक नहीं होता है तो हमें 15-15, 16-16 घंटे भी कम पड़ जाते हैं हमें। मुझे ऐसा फील होता था कि अगर मैं ये काम करूँगी ना तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं पढ़ाई करूँगी। सेम हिना का होता था। वो खाना तक भी, मतलब उसको खाना भी नहीं दिखता था, बस उसे ये दिखता था कि मुझे सिलेक्शन लेना है ना। तो ऐसे ऐसे उसके बाद उसकी इंग्लिश, उसके क्वांट, उसके रीजनिंग इतने ज़्यादा इम्प्रूव हो गए, इतनी ज़्यादा उसने मेहनत की कि अपना कलेजा निकाल के रख दिया। और मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत किया, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत किया। अब आज के डेट में, चलो उसका उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी है, उसका सिलेक्शन हुआ है ICIC में प्रोविजनरी ऑफिसर के तौर पे 3 दिन पहले। ठीक है, तो वो हालांकि IBPS का भी एग्ज़ाम देगी, SBI का भी एग्ज़ाम देगी, लेकिन उसने ICIC PO का फॉर्म फिल किया था। अब आप सोचो कि एक ऐसा बैंक जहाँ पे बहुत ही एजुकेटेड, आप लोग देखते ही होंगे कि प्राइवेट बैंक में कैसे लोगों को हायर किया जाता है, वो भी प्रोविजनरी ऑफिसर के तौर पे। तो एक गांव की लड़की, सलवार समीज पहनने वाली लड़की, जिसे कुछ नहीं आता था, उसने अपने दम पे ICIC प्रोविजनरी ऑफिसर में सिलेक्शन लिया। एक नहीं, दो नहीं, शायद 4 स्टेज होते हैं, 4 उसने बताया था। 4 स्टेज ग्रुप डिस्कशन में भी उसने पार्ट किया, सलवार समीज पहन के पार्ट किया। और मतलब उसके बाद उसने सिलेक्शन हासिल किया ICIC PO में। देखो ऐसा है कि अब उसके पास एक स्टेबिलिटी आ गई कि हाँ, मेरे पास अब एक जॉब हो गई, चाहे वो प्राइवेट ही नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके पास एक स्टेबिलिटी आ गई, तो अब वो नेशनलाइज बैंक के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकती है। उसकी एज 27-28 अराउंड उसकी भी एज हो गई है।
तो उसकी सफलता में सबसे ज़्यादा योगदान उसके अब्बू ने दिया। उसके अब्बू ने बहुत ज़्यादा उसे सपोर्ट किया, जहाँ उसने बोला वहाँ उसको लेके गए। और उसके अब्बू ने बोला कि तुम्हारा जब तक जॉब नहीं हो जाता तुम्हारी निकाह मैं नहीं करूँगा, घबराओ मत, आराम से पढ़ाई करो। तो उसके अब्बू ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इसके अलावा उसमें ये सबसे बड़ी खूबी कि मैंने जो सजेस्ट किया उसको उसने इम्प्लीमेंट किया, और आज वो जो लड़की अंग्रेजी लिख नहीं पाती थी आज इतनी अच्छी अंग्रेजी फ्लुएंसी से बोल लेती है कि आप पकड़ नहीं पाओगे कि ये गांव की लड़की है। तो ऐसी मेहनत करनी चाहिए और कामयाबी उसे मिली। तो आप लोग कमेंट में उसे बोलना कि हिना तुम्हारी मेहनत को हम लोग सैल्यूट करते हैं। और मुझे लगा कि उसे कुछ आपको सीखना चाहिए कि मेहनत कैसे करना है। आपको कुछ नहीं आता है कोई बात नहीं है, कुछ नहीं आता। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेहनत करोगे तो फल कहीं ना कहीं मिलेगा। मेहनत कहीं भी बेकार नहीं जाता है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो फल उसका मिलना ही मिलना है। चाहे वो उसका ICIC PO में हुआ कोई बात नहीं है, नेशनलाइज में भी होगा तो उसके एक स्टेबिलिटी तो आई। उसने जो पढ़ा उसका उसने कहीं तो यूज़ किया, कहीं तो उसका सिलेक्शन हुआ। तो आप लोग ये सोचते हो कि मैं 3-4-6 साल उसको लगे, 6 साल, और चीज़ों को ठीक होने में समय लगता है। जैसे आपका पॉइंट कमज़ोर है तो आप सोचोगे कि 2-3 महीना में सही कर ले, नहीं होने वाला। ये सब यूट्यूब पे बताया जाता है कि 6 मंथ में आपका क्वांट सही हो जाएगा, नहीं होगा। मैं बोल रही हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये आपका भ्रम है, आप भूल जाओ। कम से कम आपको 1 साल लगेंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो 1 साल 2 साल लग सकते हैं आराम से। तो ये सब चीज़ें अपने मन में बैठा के चलो, मान के चलो कि अगर मैंने ये रास्ता चुना है तो ये रास्ता कठिन है, टाइम लगेगा। तो अगर आप टाइम दे सकते हो तभी आओ, अगर टाइम नहीं दे सकते हो, पेशेंस नहीं है अंदर में, तो फिर गिव अप करो और कहीं और जाओ। क्या तो हिना का स्टोरी मुझे लगा शेयर करना चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक होता है ना, काफ़ी ज़्यादा मेहनती। सोचो कि उसका वज़न कितना ज़्यादा रिड्यूस हुआ उसकी लेकिन ये हालांकि अच्छी बात नहीं है वेट कम करना, लेकिन क्या कर सकते हैं जब इंसान को किसी चीज़ की चाहत होती है, मतलब शिद्दत से चाहता है तो बस उसी को चाहता है, और जब उसी को चाहता है तो वो चीज़ उसे ज़रूर मिलती है, ना का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ऑल द बेस्ट गाइज, ऐसे ही मेहनत करना।